नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में। हम पूरे डिटेल के साथ जानेंगे कि यह जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है यह किस उद्देश्य से चलाई गई है तथा इस किसान न्याय योजना के तहत किसानों को क्या क्या लाभ मिलेगा। तो पूरे डिटेल के साथ इस योजना के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है इसकी शुरुआत कौन सी राज्य सरकार कर रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है इसी के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की जा रही है। तो इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने और फसल की सही कीमत प्राप्त करने में मदद करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की योजना बना रही है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस योजना के तहत जो है किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए तथा फसल की सही कीमत को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। तो इस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। यह शुरू की जाएगी छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे यह जो योजना है इसके मुख्य पॉइंट क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत राज्य के लगभग 19 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 19 लाख किसानों को सम्मिलित किया जाएगा। औपचारिक तौर पर इस योजना का जो शुभारंभ है 21 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। इस योजना का जो शुभारंभ है यह 21 मई के दिन किया जाएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा तथा 21 मई को होता है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि। तो पूर्व प्रधानमंत्री जो थे हमारे राजीव गांधी उनके पुण्यतिथि के अवसर पे इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया जाएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। तथा यह जो योजना है किसानों को फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का और गन्ना आदि फसलों के लिए लगभग 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में दी जाएगी। मतलब इसमें डायरेक्ट डीबीटी का प्रयोग किया जाएगा। इनडायरेक्ट जो बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र होता है यानी कि जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण होता है इसके माध्यम से सीधे किसानों के अकाउंट में 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से भेजे जाएंगे डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में। आप इसे याद रखिएगा। तथा इसमें कौन कौन सी मुख्य फसल को सम्मिलित किया जाएगा, तो धान, मक्का और गन्ना आदि फसलों को मुख्य रूप से इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तथा इस फसल के उत्पादन के लिए तथा इस फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है किसके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस योजना के तहत मैंने आपको बताया 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो ट्रांसफ़र होता है उसके तहत डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। तो इसे आप याद रखिएगा। इस योजना के तहत लगभग 18,34,834 किसानों को धान की फसल के लिए पहली किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस योजना के तहत लगभग 18,34,834 किसानों को धान की फसल के लिए पहली किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने इस योजना के लिए बजट में राज्य सरकार का कुल 5700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो इसे आप याद रखिएगा। इस योजना के तहत जो है 5700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ इस योजना के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य है प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के किसानों के लिए न्यूनतम आय उपलब्धता को सुनिश्चित करना इस योजना का मेन उद्देश्य है। इसके साथ ही इस योजना का जो कार्यान्वयन है मुख्य तौर पे फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और
किसानों को कृषि सहायता प्रदान करने हेतु किया जाएगा। तो ये मुख्य उद्देश्य हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ छत्तीसगढ़ सरकार के अगर हम अन्य प्रयासों की बात करें तो इससे पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 18 लाख किसानों के लिए 8800 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था, जिसे भी आप याद रखिएगा। इससे पूर्व जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उसने लगभग अपने यहाँ 18 लाख किसानों के लिए लगभग 8800 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था। इसके अतिरिक्त राज्य के किसानों के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण के मूल्य का 4 गुना मुआवजा और सिंचाई कर में माफी जैसे विभिन्न कदम भी उठाए गए थे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उसने राज्य के किसानों के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण के मूल्य का 4 गुना मुआवजा देने और सिंचाई कर में माफी जैसे विभिन्न कदम भी उठाए गए थे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसके तहत रोजगार देने के मामले में जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह पहले नंबर पे है। तो इसे आप याद रखिएगा, मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह पहले नंबर पे है। तो इसे भी आप याद रखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत काफ़ी मात्रा में रोजगार का सृजन किया है, जिससे राज्य के 23 लाख ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा, मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने वनोपज पर निर्भर यानी कि जो वन से जो लोग अपनी जीविका चलाते हैं, जो वन पर पूरी तरह से निर्भर अपनी जीविका के लिए, उन निर्भर लोगों के लिए भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। विदित हो कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ की कुल वन उपज का 98% हिस्सा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भारत में छत्तीसगढ़ की कुल उपज का 98% हिस्सा कहाँ मिलता है, तो छत्तीसगढ़ में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात कर ली है पूरे डिटेल से, जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।